हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट रतेन श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस अगर आप उठा के देखें तो दोनों का सिलेबस एक ही है और आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि जिससे आपके एग्ज़ाम ना हो, और आप लोग अफवाहों से बचने का प्रयास करिए और अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग ने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि अब तक जब तक पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तब तक समझ में कुछ आने वाला चीज़ है नहीं। हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्टडी हो या डिजास्टर मैनेजमेंट का हो या फिर कैड कैम से रिलेटेड हो या ईडी का भी हो। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे चैप्टर को खोलिए, देखिए, उसको पढ़िए। सारा कुछ, सब कुछ जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाता हूँ। आपका सिलेबस आप उठा के देखेंगे हूबहू वही चीज़ मिलेगा, मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। अच्छा, सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें सीधे आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के, अपडेट सारी मिलती रहे। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है वो बताएं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। हम पिछले अध्याय में पढ़ते आए हैं कि पानी में हानिकारक पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक, घरेलू या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न दूषित जल आदि को मिलने से जल प्रदूषण होता है। सीधी सी बात है कि हम लोग बचपन से या बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं भाई, जो हमारे जल है, पानी है, वाटर है, तो उसमें सूक्ष्म जीव, रसायन, जो हमारा जो केमिकल है इंडस्ट्री से निकला हुआ या घरेलू या व्यावसायिक से जो मतलब दूषित चीज़ें निकल रही हैं, वो डायरेक्ट अगर जल में जा रही हैं तो उससे इंक्लूड हो रही हैं, तो वो जल हमारा दूषित हो जाता है, मतलब वाटर हमारा पॉल्यूशन हो जाता है उसमें। ठीक है, वास्तव में इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। अगर रियलिटी अगर बात करें, आपसे कोई पूछेगा कि भाई जल प्रदूषण क्या होता है, तो आप यही बताएंगे कि जो हम लोग के जो सूक्ष्म जीव हैं और जो केमिकल जो निकल रहे हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, हमारे घर से या फिर बिजनेस पर्पज़ से जो चीज़ें गंदगी निकल रही है जिससे हम लोग का जल में जा रहा है, तो जल दूषित हो जा रहा है, और वास्तव में यही जल प्रदूषण होता है। आप उसको ऐसा बताएंगे। इस प्रकार से हानिकारक पदार्थों से मिलने से जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म प्रभावित होते हैं। अगर दूषित चीज़ अगर जल से मिलती है, इस प्रकार हानिकारक पदार्थ से मिलने से, जो अगर दूषित चीज़ या हानिकारक पदार्थ अगर जल में हमारा इंक्लूड हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उससे हमारे जल का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणधर्म प्रभावित हो जाते हैं। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, जल की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, जैसे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और हमारी जो है जैविक गुणधर्म, जैविक की जो है मतलब हमारे, तो ये सब हमारी जो जल की प्रॉपर्टी है वो जाहिर सी बात है कि वो इफेक्ट उस पर कुछ न कुछ आएगा। ठीक है, जल के गुणवत्ता पर प्रदूषकों के हानिकारक दुष्प्रभावों के कारण प्रदूषित जल घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी भी सामान्य उपयोग के
उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। मतलब कि अगर जैसे हम लोग गल जो जल होती है, जल की जो प्रॉपर्टी प्रदूषकों के हानिकारक से जो इफेक्ट उस पर पड़ता है, तो जैसे हमारे घर में यूज़ करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए, अथवा कृषि या अन्य चीज़ों में यूज़ करने के लिए वो उपयोग में नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालता है कौन? सूक्ष्म जीव, केमिकल्स, हमारे जो हमारे घर या इंडस्ट्रीज से वगैरह से निकल निकल रहे हैं दूषित चीज़ें, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्वच्छ जल की गुणवत्ता। स्वच्छ जल की गुणवत्ता क्या होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो हमारे पानी है या वाटर है, तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है वो क्या होती है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है भाई, जल के बिना जल ही जीवन है। हम लोग स्लोगन भी लिखते हैं, सेव वाटर एंड सेव अर्थ करके ऐसे स्लोगन लिखते हैं। तो वो स्लोगन लिखा इसलिए जाता है कि हम लोग उसको अपने मानव धारण में, अपने जीवन में उसको वो करें, मतलब क्रियाकलाप में लाए, उसका सेव करें वाटर को। ठीक है, तो जल के बिना जीवन की कल्पना करना किया भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर विद्यमान संसाधन में जल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग अपने पृथ्वी पे, अपने अर्थ पे बात करें, तो जितनी भी चीज़ें विद्यमान है पृथ्वी पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या है? जल है, वाटर है, पानी है। महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए कि और भी प्लेनेट हैं, जैसे हमारे और प्लेनेट हैं, वहाँ पे वाटर नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पानी के बगैर हम लोग अपनी ज़िंदगी को सरवाइव नहीं कर पाते हैं पानी के बगैर, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो हम यही बताना चाहते हैं आपको कि जो हमारे पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ संसाधन, जैसे हमारे जितने हो गए, हमारे मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, हमारे जो भी पेड़ पौधे जो भी हो गए, उसमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात करें, संसाधन में अगर इम्पोर्टेंट की बात करें, तो हमारा ये पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बताया गया है। जल का सबसे शुद्धतम रूप प्रकृति जल है। अगर हम लोग वाटर की बात करें, पानी की, जल की, तो जल सबसे शुद्ध जल कहाँ मिला जाता है? प्राकृतिक जल, जो हमारा नेचुरली जल होता है। जब जब हमारा क्या होता है कि जब वो पानी जब बारिश होता है, तो वो उसको सबसे शुद्ध जल माना जाता है, सबसे प्योर जल माना जाता है। ठीक है, सबसे प्योर जल माना जाता है उसको, सबसे शुद्ध प्राकृतिक जल को ही माना जाता है। हालांकि यह पूर्णतः शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, यह पूर्णतः शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। कुछ अशुद्धियाँ जल में प्रकृति प्रकृति रूप से पाई जाती है। कुछ अशुद्धियाँ जल में प्रकृति रूप से पाई जाती हैं। जल वर्षा जल प्रारंभ में तो बिल्कुल शुद्ध रहता है, लेकिन भूमि के प्रभाव के साथ ही इसमें जैव एवं अजैविक खनिज तत्व, खनिज द्रव्य घुल घुल मिल जाते हैं। होता क्या है कि जो हमारा पानी होता है, जो हमारी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो हमारे वाटर, अगर पृथ्वी के गिरने से पहले अगर आप उसको इकट्ठा करते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम शुद्ध जल माना जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा क्या होता है कि बारिश होने के बाद नीचे हमारे पृथ्वी पे, भूमि पे पड़ती है, तो उसमें प्रवाह, जब भूमि पे गिरती है बारिश की जल, बारिश की बूंदें, तो वो क्या होता है कि प्रवाह होता है। जब प्रवाह होता है तो उसमें फैलता जाता है। तो उसमें जैव एवं अजैविक खनिज द्रव्य, जो हमारे जो जैव और अजैविक खनिज द्रव्य जो होते हैं, वो द्रव्य द्रव्य क्या वाटर में क्या होता है, मिल जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राकृतिक जल में उपस्थित खनिज एवं अन्य पोषक तत्व मानव सहित समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक ही नहीं, वरदान का आवश्यक ही नहीं, वरदान वरदान है एक तरह से, ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग, बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद होते टाइम अगर पृथ्वी पे गिरने से पहले ही उसको स्टोर कर लेते हैं, तो वो पानी में, उसमें हमारे जो मिनरल्स होते हैं वाटर में, जो हमारे खनिज तत्व होते हैं, ठीक है,
पोषक तत्व होते हैं वो चीज़ें नहीं रहती हैं। जैसे हमारे पृथ्वी में गिरते हैं, पृथ्वी पे हमारे जो भूमि पे खनिज तत्व जो होते हैं जैविक अजैविक आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये पानी हमारे पीने योग्य होती है। हमारे जो हेल्थ होता है, गुड फॉर हेल्थ वाटर की आवश्यकता है। और ये जो वाटर होता है हमारा बिल्कुल एकदम वरदान है हमारे लिए, वरदान और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है। गुणवत्ता की दृष्टि से पेयजल में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। अगर हम लोग वाटर की प्रॉपर्टी की बात करें, इसके गुण की बात करें, तो उसमें निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए वाटर में जो एक पीने लायक होती है। तो देखते हैं क्या है। भौतिक गुणवत्ता, रासायनिक गुणवत्ता और जैविक गुणवत्ता। भौतिक गुणवत्ता क्या है? भौतिक गुणवत्ता, जल पूर्णतः रंगहीन, स्वादयुक्त स्वादयुक्त व शीतल होना चाहिए। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? जल पूर्णतः रंगहीन, मतलब उसमें कलर उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम विदाउट कलर कलर नहीं होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। स्वाद युक्त, स्वाद होना चाहिए उसमें, थोड़ा सा मतलब टेस्ट होना चाहिए अच्छा खासा। तो एवं शीतल, ठंडा होना चाहिए। ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर के। अब रासायनिक गुणवत्ता मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए हमारा? केमिकल प्रॉपर्टी में आप लोग यहाँ पे देखिए तो घुलनशील घुलनशील होना चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होना चाहिए उसमें हमारे वाटर में। ठीक है, ये इसके केमिकल प्रॉपर्टी हैं। उपचय उदासीन तथा खनिज की मात्रा स्वीकृत सीमा में हो। ठीक है, तो उसमें खनिज होना चाहिए उसमें, ठीक है, उदासीन होना चाहिए। ये सब हमारे केमिकल प्रॉपर्टी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आपके वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आपके वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, भौतिक गुणवत्ता क्या होना चाहिए, रासायनिक गुणवत्ता क्या होना चाहिए। तो एग्जाम में ये कभी कभी पूछ लेता है, 5 या 10 नंबर के आते भी हैं क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैविक गुणवत्ता, जल जनित रोग कारक अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। जैविक गुणवत्ता, अगर हम लोग जैविक गुणवत्ता की बात करें तो जल जनित रोग कारक अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि कोई वाटर है, पानी है, ठीक है, पानी में अगर उससे आप लोग नहा लिए या फिर उसको यूज़ कर लिए, तो उसमें क्या होता है, हमारे स्कैल्स आ जाते हैं, मतलब खुजली वगैरह होने लगते हैं हमारे हमारे स्किन पे। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे, मतलब बीमारी युक्त नहीं होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए एकदम। ठीक है, अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए हमारा वाटर। ये हमारे 3 प्रॉपर्टी हुए, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और जैविक गुणवत्ता। तो ये हमारे प्रॉपर्टी हुए। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, औद्योगिक औद्योगिक कचरे तथा रासायनिक विष विषाक्त पदार्थ, प्रदूषण के कारण। अगर आप लोग, सॉरी ये टॉपिक मैं भूल रहा था, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण किस कारण से होते हैं हमारे भाई? जो वाटर प्रदूषण है हमारा, वो क्यों होता है हमारा? तो औद्योगिक कचरा तथा कार्बनिक विषाक्त पदार्थ सहित अन्य उत्पादकों का जल स्रोत में डाला जाना। कहने का मतलब है कि जो हमारे केमिकल कचरे हैं या औद्योगिक जो कचरे होते हैं या केमिकल जो चीज़ें, गंदगी चीज़ होती है, वो हमारे अन्य उत्पाद चीज जल स्रोत में डाला जाता है। जल स्रोत का मतलब होता है हमारा, क्या हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, हमारे क्या हो गए, वो नदी हो गए, समुद्र हो गया। ये सब चीज़ें में जो हमारे केमिकल के कचरे वगैरह हैं, खराब केमिकल चीज़ें हैं और अन्य प्रोडक्शन की चीज़ें उसमें डाली जा रही है हमारे पानी में, जो जल के स्रोत हैं, तो उसमें डाला जा रहा है। तो उससे हमारा प्रदूषण फैल रहा है। कारखानों से वहित अपशिष्ट में उपस्थित विभिन्न विभिन्न प्रकार के हानिकारक रासायनिक पदार्थ एवं भारी धातु। कहने का मतलब कारखानों से जो निकली जाने वाली विभिन्न प्रकार की हानिकारक रासायनिक केमिकल पदार्थ जो है, भारी धातुएं जो हैं, ये सब जो हमारे चीज़ें छोड़ी जा रही हैं जल स्रोत में,
वाटर सोर्स में हमारे जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, ये सब चीज़ में छोड़ी जा रही है, इसको फ्लो कराया जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण बढ़ावा मिल रहा है। रिफाइनरियों एवं बंदरगाहों से रिसे पेट्रोलियम पदार्थ एवं तेल युक्त तरल द्रव्य। कहने का मतलब है कि जो हमारे रिफाइनरी जो कंपनियां हैं हमारी एवं बंदरगाह जो है, तो वो बंदरगाहों पे बंदरगाहों से रिसे मतलब उन वहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा मोड़ा रिसाव से कहीं पे लीकनेस आ जाती है, लीक हो जाता है कोई पाइप वगैरह, जिससे पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया हमारा पेट्रोलियम पदार्थ, या फिर हमारा तेल युक्त तरल पदार्थ जो जो पानी और तेल का मिक्सअप तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर उसमें छोड़ी जा रही हैं, डाली जा रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि हो भी रहा है उससे। तो ये सब चीज़ें ना हो, जैसे जिनकी रिफाइनरी कंपनी है, जिनके बंदरगाह वगैरह हैं जो भी हैं, तो वहाँ पे जो रिजर्व जहाँ जहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पे उसको बार बार मेंटेनेंस कराना चाहिए, जिससे हमारे पेट्रोलियम पदार्थ एवं तेल युक्त तरल पदार्थ कोई दूसरा पदार्थ जैसे हमारे हो गए मोबिल हो गया, तेल हो गया, डीजल पेट्रोल, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें वो मतलब लीक ना हो, जिससे पानी हमारा दूषित ना हो। तो ये इस इन 3 कारणों 4 कारणों से होता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो शहरों, नगरों तथा मलिन बस्तियों से निकले अनुचार्य अनुपचरित घरेलू घरेलू बहिस्ताव या फिर मल जल मल जल एवं ठोस कचरे इत्यादि। कहने का मतलब है कि जो शहर है, नगर हैं और मलिन बस्तियां मतलब जहाँ पे घनी आबादी है, थोड़ी सी घनी आबादी है, जहाँ पे हमारे जो जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से निकलने वाले घरेलू से मल जल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो गंदगी वगैरह होते हैं, कचरे वगैरह होते हैं, वो भी डायरेक्ट हमारे किस में जा रहे हैं, डायरेक्ट पाइप द्वारा हम लोग के जल के स्रोत में जा रहे हैं, सोर्स ऑफ वाटर में जा रहे हैं, जैसे पानी, जैसे नदी, हमने आपको बहुत बार बताया, नदी हो गया हमारा, तालाब हो गया, ठीक है, नहर हो गया, इस सब में पाइप के द्वारा मल हम लोग का जो है वो मल मूत्र वगैरह सब जा रहे हैं गंदगी तरीके से, तो वो पानी हमारा दूषित हो रहा है, पानी पीने योग्य नहीं बच पा रहा है, ठीक है। 5वें नंबर पे है हमारा व्यावसायिक पशुपालन उद्योग, पशुशालाओं एवं बूचल बूचड़ खानाओं से उत्पन्न कचरे का अनुचित निपटन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो व्यावसायिक पशुपालन है हमारे, या फिर पशुशाला है, या फिर बूचड़ खाना है, उसमें उत्पन्न जो कचरे होते हैं अनुचित निपटना वगैरह जो होता है, जो उनके मतलब मल मूत्र हो गए, वो सब भी किस में जा रहे हैं, डायरेक्ट हमारे सोर्स ऑफ वाटर में जा रहे हैं, जिससे हमारा वाटर जो प्रदूषण फैल रहा है। कृषि क्रियाओं से उत्पत्त मतलब उत्सर्जित जैविक अपशिष्ट, उर्वरक और कीटनाशकों के अवशोष इत्यादि। कहने का मतलब है कि कृषि क्रियाकलाप जो हम लोग एग्रीकल्चर में जो कुछ भी करते हैं, जिसके जैविक अपशिष्ट, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि अवशोषित अवशोषित इत्यादि की चीज़ें जो होती हैं, तो जैसे कि हमारा क्या हो गया कि हमने भाई कोई फसल पे, कोई किसान भाई फसल वगैरह पे कीटनाशक वगैरह चीज़ हमारे डाले हैं उस पर, तो उसके बाद वो जब पानी होता है, जब बारिश होती है हमारी, तो वो सब उससे हमारे जो फसल वगैरह उससे धुल उल के साफ होके, जो अब उसके जो कीटनाशक जो भी उस पर केमिकल वगैरह जो दवा वगैरह छिड़काव हुआ है, उससे डायरेक्ट वो क्या पानी के साथ फैल रहा है, पानी के साथ एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, पानी के साथ मिक्सअप हो रहा है, तो उससे हमारा जल प्रदूषण हो रहा है। गर्भ झील धारा, विभिन्न संयंत्र के प्रतिशीलन इकाई से निकले गर्म झील धारा मतलब जो हमारे गर्म झील धारा, विभिन्न षड्यंत्र मतलब कि संसाधनों से जो इकट्ठा जो होते हैं इकाइयों से। कहने का मतलब यहाँ पे है कि संयंत्रों से मतलब कि संसाधनों से,
जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट हो गए, हमारे बॉयलर्स हो गए, तो ये सब जो आए तो ये हमारे बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन इनसे जो गर्म पानी निकल रही हैं, गर्म वाटर जो निकल रहा है वो डायरेक्ट हमारे मिक्सअप हो रहा है ठंडे वाटर के साथ, और जो उससे भी प्रदूषण कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन, पानी प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। प्रकृति क्ष- प्रकृति क्षय योग्य चट्टान क्षरण योग्य चट्टान के अवसाद, तलछट, मिट्टी, पत्थर तथा खनिज तत्व इत्यादि। अब जो ये प्रकृति से अगर हम लोग वाटर पोल्यूशन की बात करें तो हमारे जो वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इसमें जो मिट्टी वगैरह है, पत्थर वगैरह, खनिज तत्व वगैरह है, तो ये सब पानी के साथ मिक्सअप हो रहे हैं तो हमारे जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। और परमाणु गृह से उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ का गिरना। अब जैसे कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह हैं, थर्मल पावर प्लांट वगैरह, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हमारे रेडियोधर्मी पदार्थ निकल रहे हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ पे इफेक्ट गिर रहे हैं, तो उससे भी हमारा वाटर पॉल्यूशन, वाटर को बहुत ज़्यादा प्रभावित मिल रहा है। अब इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब हम लोग अगर पानी की जो हमारे जल प्रदूषण है उससे क्या क्या हमको बीमारी या फिर हमको क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, हम मानव लोगों को क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं कि इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी, ठीक है, तो जैसे अब क्या क्या इफेक्ट हो रहा है वाटर पोल्यूशन से, तो जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी, उल्टी, दस्त, पेचिस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर जल प्रदूषण, प्रदूषित जल के संपर्क में अगर हम लोग आते हैं तो उससे क्या हो रहा है भाई, उल्टी, दस्त, पेचिस हो जाता है हम लोगों को। ठीक है। हम मानव को टाइफाइड की बीमारी भी फैल जाती है। ठीक है। इंसोफेलासाइट इंसोफेलासाइट जापानी बुखार इसको बोलते हैं, इससे भी होता है हमारे वाटर पॉल्यूशन से। ठीक है। पीलिया पीलिया जैसी संबंधित बीमारी भी होती है हम मानव लोगों को वाटर से। और पथरी की बीमारी, स्टोन की प्रॉब्लम तो हमको लगता है कि बेसिकली वाटर पॉल्यूशन से ही होता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस समय लोगों को हो रहा है, शुद्ध पानी न पीने से, दूषित पानी पीने से। ठीक है। स्टोन की बीमारी, पथरी की बीमारी, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।